सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद का स्वाध्याय हम कर रहे हैं, उपनिषद सार, और बहुत ही सुंदर चर्चा चल रही है। ईशोपनिषद के 4 मंत्रों का स्वाध्याय हमने किया है। एक बार मिलकर के वाचन करते हैं। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधा कस्यचिद्धनं कुर्वन्निवेह कर्माणि जिजीविषेशतं समा एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति ना कर्म लिप्यते नरे असुर्यानाम ते लोका अन्धेन तमसावृताः तास्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चात्मनो जनाः अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनादेवाप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतो नान्यतेति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। 4 मंत्र हम पढ़ लिए हैं और आशा है कि आप स्मरण भी कर लिए होंगे। वो सुना रहे हैं जी, सुनाओ। अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनन्देवाप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्नावतो न्यान्तेति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहनों में से कोई सुनाएंगे? हाँ, आपको और पुरुषार्थ करना है। बहनें तो इस काम में सबसे आगे रहती हैं। हाँ, अब किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछिए। एक बहन ने प्रश्न किया है, हमारी प्रज्ञा जैन जी, ये बहुत ही साधक बहन है और निरंतर इस सत्संग की गंगा में डुबकियां लगाती हैं। इन्होंने लिखा है, प्रश्न किया है कि ओम जो लिखते हैं, जैसे यहाँ पर ओम लिखा है, जो ओम लिखा है, ये ओम कौन सा शुद्ध होता है, कौन सा अशुद्ध होता है, इसमें बड़ी भ्रांतियाँ हैं। तो मैं लिख करके भी बता देता हूँ, क्योंकि ओम परमात्मा का मुख्य नाम है और इसी में लोग जो है शंका करते हैं, तो इसको एक बार समझ लेना चाहिए। आपके लिए भी अत्यंत लाभकारी है। ये ओम लिखा ऊपर, और ओम आकार उकार और मकार से बनता है, ये सब जानते हैं। आकार उकार और मकार। अब ये हम कहें कि आकार, आकार से मतलब ये तो आ हो गया। अब उकार भी समझ लीजिए, आकार उकार और मकार, ये 3 अक्षरों से ओम बनता है। हम आ और उ मिलाकर के क्या बनाते हैं? ओ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ओ। ये ओ बन गया, और फिर ये मा हो गया, ओम। ये क्या हो गया? ओम। ऐसे ओम लिख दिया हमने। परंतु ओम बोलने का जो तरीका है, उद्गीत जिसको बोलते हैं, तो हम इसमें ये जो अंक है 3, इसको हम बीच में लिख देते हैं। तो इससे क्या हो गया? इसको प्लुत कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लुत कहते हैं। इसको जब हम लगा देते हैं, 3 को ऐसे लिख दिया हमने बीच में, तो इसको प्लुत कहते हैं। आप सबने पढ़ा है, छोटा आ बड़ा आ, पढ़ा है ना? अर्थात ह्रस्व आकार दीर्घ आकार। और जब व्याकरण हम पढ़ते हैं, संस्कृत व्याकरण पढ़ते हैं, तो 3 मात्रिक होते हैं। ये जो व्यंजन होते हैं उनमें स्वर लगते हैं, लेकिन जो स्वर होते हैं
स्वर त्रिमात्रिक होते हैं, एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक। तो इसको समझना चाहिए। तो यहां पर जैसे हमने कहा कि आ, ये इसको हमने लगा दिया तो ये क्या हो गया, मैं ऐसे कर देता हूं, देखिए ये हो गया ह्रस्व आकार, ये हो गया दीर्घ आकार और ये हो गया प्लुत आकार। तो क्या इसको बोलेंगे आ। 3 बार इसका उच्चारण 3 गुना किया, इसका एक मात्रिक एक मात्रा, इसकी द्विमात्रा और इसकी 3 मात्रा। ऐसे ही ई और उ, ए और औ, ओ औ, ऐसे सब में जहां जहां ये 3 लग जाएगा उसके पहले वाला जो वर्ण है उसको हम 3 गुना उच्चारण उसका करेंगे। कितना करेंगे? 3 गुना करेंगे। तो इस दृष्टि से कुछ लोग नहीं समझते हैं तो इसको कैसे लिख देते हैं, ऐसे लिख दिया, किसी ने तो ऐसे ऐसे करके ऐसे कर दिया केवल, और किसी ने इसको उ बना करके ऐसे लिख दिया, बोले उ। ये रॉन्ग, ये ठीक नहीं है। कुछ लोग ऐसे करके, जैसा प्रज्ञा जी ने पूछा है, ऐसे कर देते हैं, ऐसे, ये भी रॉन्ग, ये ठीक नहीं है। सही क्या है? ये सही है, अर्थात 3 गुना इसका उच्चारण होना चाहिए। ठीक है? ये तो इसको 3 गुना त्रिमात्रिक। अपने बाएं हाथ को लीजिए और दाहिने हाथ से ऐसे अपने नब्ज पकड़िए। पकड़ लिया? स्पंदन हो रहा है, चल रही कि नब्ज चल रही कि नहीं, पता चल रहा है। अब एक बार जब धड़कता है तो एक मात्रिक उसको बोलते हैं, 2 बार धड़का तो द्विमात्रिक हो गया, और 3 बार धड़का तो त्रिमात्रिक हो गया। ठीक है? बार धड़कने से, अब चूंकि प्रसंग हमारा दूसरा है इसलिए ह्रस्व दीर्घ और प्लुत, यहां पर प्लुत का उच्चारण किया है, प्लुत बनाया है, तो इसलिए ओम ऐसे। ये कोई ना स्वर है ना व्यंजन है। मेरी बात समझ में आ रही सबको? ये ना व्यंजन है ना स्वर है, ये मात्रा लिखिए एक प्रकार से। ये मात्रा मतलब गिनती कि 3 गुना इसका उच्चारण करना है आपको। बात स्पष्ट हो गई? हाँ। अब आगे हम चले, नया वेद मंत्र आज पढ़ेंगे, 5वां वेद मंत्र। बहुत सुंदर वेद मंत्र है। कल तो हमने पढ़ा था कि अनेज देकम मनसो जवियो नैना देवा आपनुवन पूर्वमर्षत तद्धावतो अन्यान अत्येति तिष्ठत तस्मिन् नपो मातरिश्वा दधाति। कि वो परम पिता परमेश्वर इतना महान है कि मन से भी अधिक उसकी गति तेज है, क्योंकि मन तो बड़ा चंचल है। बहुत काम पर जीवन थोड़ा, उस पर मन का चंचल घोड़ा, सोच समझ नादान रे बंदे, मत कर तू अभिमान रे बंदे। ये चंचल इतना है। चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथि बलवदृढ़ तस्य हम निग्रहम मन्ये वायुरेवसु दुष्करम। भगवान से अर्जुन कहते हैं कि बड़ा चंचल मन है, ये लगता ही नहीं है, आप जो उपदेश कर रहे हो समझ में नहीं आ रहा। समझ में तो आ रहा है लेकिन ठहर नहीं रहा, मन इधर उधर दौड़ रहा है। तो भगवान ने भी कहा बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मन बड़ा चंचल है, बहुत ज़्यादा ये एक्टिव है, लेकिन इसको अभ्यास और वैराग्य से जो है आप नियंत्रण में ला सकते हो। तो ये जो मन की चर्चा है, इसमें हम ये समझें कि मन किससे मानेगा? मन उसी से मानता है जिससे हार जाता है। तो मन से ज़्यादा शक्तिमान कौन है? आत्मा है, बुद्धि आत्मा, और आत्मा से भी बलवान शक्तिमान कौन है? परमात्मा है। तो उसकी शक्ति सबसे ज़्यादा सर्वोपरि है। तो हम इसको जब उसमें लगा देते हैं या उसकी महिमा का बखान करते हैं, महिमा को जान लेते हैं, तब ये अपनी न्यूनता को समझ करके फिर ठहर जाता है। नहीं तो किसी की मानता ही नहीं, मन है कि मानता नहीं, क्या अच्छा क्या बुरा जानता नहीं, और मन के घोड़े पर जो सवार हो जाता है, अच्छा खासा आदमी भी बीमार हो जाता है।
तो मन का नियंत्रण करने के लिए अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है। हम परमात्मा का हर पल हर क्षण चिंतन करें और उसकी नजरों से कभी न गिरें, अर्थात उसके बताए मार्ग से कभी भी भटके नहीं, नहीं तो कोई बचा नहीं सकता। उसकी कृपा ही सबसे बड़ी औषधि है। इसलिए कहा, नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना, नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल पाना, दाता तेरे सुमिरन का वरदान जो मिल जाए, मुरझाई कली दिल की एक आन में खिल जाए, दाता तेरे सुमिरन का। तो परमात्मा की कृपा है। और ये कहा कि आकाश में जितना जल है उतना तो समुद्र में भी नहीं है, लेकिन कहीं पर कोई कुआं, कोई तालाब, कोई सागर दिखाई पड़ता है क्या? हवा में सब काम चल रहा है। हवा, बोले हवा हवाई काम है क्या? लेकिन देखो इस वातावरण में जहां बैठे हैं यहां भी जल है, बिना जल के कुछ है नहीं, जल है तो कल है कि नहीं? और हमारे अंदर भी जल है, लेकिन वो वायु में ठहरा हुआ है, वायु उसको ठहरा करके रखती है। ये किसकी शक्ति से? ईश्वर की। हमारे में सामर्थ्य क्या कि हम वायु में जल को ठहरा दें? नहीं सामर्थ्य। और हमारे शरीर के अंदर भी जो वायु है, जो प्राण वायु है, उसी के कारण हम बड़े बड़े कार्यों को कर पाते कि नहीं? प्राण ना हो तो एक कदम हम आगे नहीं बढ़ सकते। श्वास लेते हैं आगे बढ़ते, कोई वजन उठाते हैं तो पहले गहरे श्वास को भरते फिर उठाते कि नहीं? पानी की भरी बाल्टी उठाइए तो श्वास भरते हैं, एक तिनका भी उठाना है तो श्वास की आवश्यकता पड़ती है। और श्वास है तो व्यक्ति कई कई कुंटल उठाता है कि नहीं उठाता? किसकी महिमा है? श्वास की, प्राण की, ईश्वर की। तो ये उसकी महिमा है। तो उसका दिग्दर्शन इस वेद मंत्र में कराया है। आगे वेद मंत्र का हम स्वाध्याय करेंगे। बहुत सुंदर वेद मंत्र है, इसको लिखता हूं पहले आपके सामने, फिर चर्चा करेंगे। तदे जति तन्नई जति, तदे जति तन्नई जति। तदे जति तन्नई जति, तद दूरे तदवंतिके। तदे जति तन्नई जति, तद दूरे तद्वंतिके, तदंतरस्य सर्वस्य।
तदंतरस्ते सर्वस्ते तदु सर्वस्यास्ते बाह्यतः। तदु सर्वस्यास्ते बाह्यतः। उच्चारण करेंगे। तदे जति तन्नई जति तद दूरे तद्वंतिके तदंतरस्ते सर्वस्ते तदु सर्वस्यास्ते बाह्यतः। तदे जति तन्नई जति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्ते सर्वस्य तदु सर्वस्यास्ते बाह्यतः। तदे जति तन्नई जति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्ते सर्वस्य तदु सर्वस्यास्ते बाह्यतः। इस वेद मंत्र को समझने का प्रयास करेंगे। हम बहुत ही संवेदनशील होते हैं और हमारी संवेदनशीलता से ही हम अपने पथ को नापते हैं, अर्थात अपने मंजिल को पाते हैं। पाते कि नहीं पाते? जितना जो संवेदनशील होगा, जितना जागरूक होगा, जितना अपने विवेक का प्रयोग करने वाला होगा, उतना ही उसका पथ सुगम होता है। और हम अपने लक्ष्य के प्रति असंवेदनशील होंगे, अपने कर्तव्य के प्रति असंवेदनशील होंगे तो फिर मंजिल हमारी कठिन हो जाती है। तो हमको इस संसार की बारीकी को समझना चाहिए कि नहीं, हमारा कर्तव्य है। इसलिए वेद मंत्र कहता है कि तदे जति तन्नई जति। दो यहाँ पर लगेगा कि विरोधाभास है। वहाँ कहा था कि अनेजदेकम मनसो जवियो, पहले मंत्र में, कि ईश्वर जो है वो गति न करता हुआ मन से भी ज्यादा गतिमान है, गति नहीं करता वो। तद यहाँ दो बात कही, तदे जति तन्नई जति। तदे जति वह ईश्वर गति करता है, फिर कहा तन्नई जति वो गति नहीं करता। तद दूरे वह दूर है और तद्वंति की बहुत निकट है। दो चीजें साथ साथ कह रहे हैं कि कैसे इन दो चीजों को हम समझने का प्रयास करें। सबसे पहली बात जो इसमें कहा है तदे जति, वह गति करता है। और पहले के वेद मंत्र में हमने पढ़ा था कि अनेजदेकम अनएजत, वो गति नहीं करता, गतिमान नहीं है। तो यहाँ कहने का आशय यह है कि परमात्मा स्वयं गति नहीं करता है, परंतु सबको गति प्रदान करता है। सबको क्या करता है? वो गति प्रदान करता है। एक छोटी सी गेंद को भी जब तक आप उठा करके फेंकेंगे नहीं तब तक वो गति करेगी क्या? बोलिए। तो जो उठा करके फेंकने वाला व्यक्ति है, गति उसमें है कि नहीं, कुछ सामर्थ्य, गति है कि नहीं? परमात्मा इसलिए स्वयं तो गति नहीं करता, लेकिन पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं, एक एक एटम से लेकर के इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, उन सबको गति देता है। देता है कि नहीं देता? वही गति प्रदान करने वाला, और स्वयं वो गति करता नहीं है।
यदि वो स्वयं गति करें तो पूरे संसार की व्यवस्था कौन देखेगा, कौन उसको चलाएगा। स्वयं गति ना करता हुआ सबको गति प्रदान करता है। आपके सिर पर पंखा लगा हो ऊपर, इसको जब तक गति आप नहीं देंगे चलेगा क्या? तो चलाने वाला व्यक्ति गतिमान है कि नहीं, बुद्धिमान है कि नहीं? इसलिए परमात्मा स्वयं, अब जैसे पंखा चला दिया तो स्वयं चलेगा क्या? व्यक्ति चलेगा क्या? वो गति कर दिया उसने, अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य से ऐसा यंत्र बना दिया। ऐसे ही जड़ और चेतन जो कुछ भी हैं उस परमात्मा के द्वारा बनाए हैं और वही सब में गति दे रहा है। गति का उसने एक मर्यादा बना दी, गति करना है, गति कर रहे हैं और स्वयं वो गति नहीं करता। तद दूरे, वो दूर है, और तद्वंतिके वो निकट है। दूर क्यों है जी? जब एक बात ये कही कि कण कण में समाया ईशावास से विदम सर्वम, तो दूर कैसे हो सकता है? हमसे दूर है क्या? हमसे दूर नहीं है, हमारे निकट है। लेकिन जो अज्ञानी है, अविवेकी है, असंवेदनशील है, जो पहले मैंने बात कही, उनको ईश्वर का साक्षात्कार होता नहीं है। परमात्मा तो कण कण में व्याप्त है। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया, उसकी उपासना ही, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। देखो ये तन के पुर्जे करते हैं काम कैसे, करते हैं काम कैसे, जोड़ों के बीच उसने कब्जा नहीं लगाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। तो परमात्मा की इतनी बड़ी महिमा है, लेकिन जो अज्ञानी हैं, अविवेकी हैं, जो उसका अनुभव नहीं करते, उसकी भक्ति नहीं करते, उसकी आज्ञा के अनुसार जीवन को नहीं जीते, उनसे वो दूर है। और उनसे वो निकट है जो उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, सदा सर्वदा उसका मान करते हैं, उसके आदेश उपदेश के अनुसार जीवन को जीते हैं। और दूसरी बात, जो जितनी निकट वस्तु होती है उतना हमको दिखाई नहीं पड़ती। अपनी आंखें सबसे निकट हैं, आंखों को देख सकते हैं क्या बिना आईना के? देख सकते हैं। अपनी नासिका को पूरा, अपने कानों को देख सकते हैं क्या? निकट है। अच्छा चलिए एक उदाहरण देते हैं। ये सबको भाग्य की रेखाएं दिखाई पड़ रही हैं, सबको दिखाई पड़ रही हैं, अपने तो देख सकते हैं ना ऐसे। और इन्हीं जब हाथों को, इन रेखाओं को हम देखने के लिए बिल्कुल आंखों के निकट ले जाएंगे, दिखाई पड़ रही क्या? जितना, इसका तात्पर्य ये कभी नहीं है कि परमात्मा है नहीं, क्योंकि वो इतना निकट है कि हम उसको अंतःकरण से अनुभव कर सकते हैं, हम बाह्य चक्षुओं से उसको देख नहीं सकते हैं। इस दृष्टि को हमेशा याद रखना चाहिए। और ये कहा कि अंत के तो बहुत निकट है, वो बिल्कुल निकट, उससे निकट कोई है ही नहीं, इतना वो निकट है। तथा ये बात भी हमको समझनी चाहिए कि तद अंतरस्ते सर्वस्ते, वह बिल्कुल अंतर से अंतर, वह अंतिके, वो बिल्कुल निकट है। तद अंतरस्ते अंतर, वो बिल्कुल हमारे भीतर भी और बाहर भी है, हमारे भीतर भी और बाहर भी। जितना हम देखते हैं इससे भी बाहर है। पृथ्वी से ही, केवल पृथ्वी भी नहीं, पृथ्वी से इतर जो स्थान है उनमें भी परमात्मा का ही सामर्थ्य काम कर रहा है। जहाँ तक हम विचार कर रहे हैं वहाँ तक कर रहा है, और जहाँ विचार नहीं जाते वहाँ भी उसकी शक्ति काम कर रही है। अब देखो कितने लाखों वर्ष हो गए इस सृष्टि को बने, अरबों वर्ष हो गए, आज तक हमारे वैज्ञानिकों ने इस सौर मंडल का पूरा पूरा क्या रहस्य समझ पाए क्या? और भेजते रहते हैं सैटेलाइट और अंतरिक्षयान भेजते रहते हैं, लेकिन अभी पूरा रहस्य खुला। लाखों वर्ष, हजारों वर्ष हो गए यंत्र चले हुए, लेकिन अभी इसको पार नहीं कर पाए। कैसा चमत्कार उसका है। इसलिए
प्रभु का सुमिरन। और जैसे कहा कि वो हमारे निकट है लेकिन हम समझते नहीं है। जो कस्तूरी मृग होता है, कस्तूरी मृग होता है ना, उसकी नाभि में कस्तूरी होती है और उसकी सुगंध से वो ढूंढता रहता है कहाँ ये सुगंध कहाँ से आ रही, सुगंध कहाँ से आ रही है, और जंगल में कोने कोने भटकता फिरता है, और जबकि उसकी नाभि में होती है। कहा कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही, रे कबीरा दुनिया देखे नाही। मतलब इतना वो निकट है, हमारे पास है, फिर भी जानबूझ नर करे ढिठाई। उस पता नहीं पाता ये मन मंदिर में उसका वास, देवालय ये शिवालय देह है, उसको हम जाने समझे पहचाने। इसलिए कहा कि तदंतरस्य सर्वस्य, सब जगह विद्यमान है, ठसाठस भरा हुआ है, उसको पहचाने तो। और यहाँ ही नहीं, सर्वस्य सब जगह विद्यमान है। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। लेकिन इसका अनुभव कैसे होगा? वो ज्ञान से होगा, विवेक से होगा। इसलिए अंदर बाहर जिधर भी देखो उसी की कलाकारी है, उसी की कारीगरी है। हम अपने आप को ऐसा योग्य बनाएं कि उसको अंतःकरण में पा पाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, शुभ भावनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।